अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। हमने देखा होगा कि हमने एक नाम पढ़ा होगा हाइब्रिड कार्ड्स ना। कार्ड्स पे लिखा होता है हाइब्रिड ना। और अक्सर आजकल जो ये क्लासेस चल रही है उन पे लिखा होता है हाइब्रिड क्लासेस। हाइब्रिड का मतलब होता है कि दो या दो से ज्यादा चीजों को मिला के एक नई चीज प्रिपेयर करना। गाड़ियों में क्या होता है, हाइब्रिड जो कार्ड्स होती है उनमें इलेक्ट्रिकल प्लस, यानी जो बैटरी होती है वो, प्लस आपका पेट्रोल भी, यानी कि 45 की स्पीड तक आपकी वो बैटरी चलती है। मोर देन 45 या 50 आपका पेट्रोल चलता है। तो हाइब्रिड है उसका सी। इसी तरीके से जो क्लासेस होती है आजकल ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों एक साथ चल रही होती है ना। तो ये होता है हाइब्रिड, मोर देन टू थिंग्स। वो चीज़ों को वो मिलाकर वो गैदर करके एक नई चीज़ प्रिपेयर करना। यहाँ पर हम क्या करते हैं, दो ऑर्बिट्स को कंबाइन करके एक नया ऑर्बिट प्रिपेयर करते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एस और पी ऑर्बिटल्स को, एस और पी ऑर्बिटल्स को प्रिपेयर करके नए ऑर्बिटल प्रिपेयर करते हैं। sp3, sp2 और sp। ठीक है, ये तीन ऑर्बिटल्स हम प्रिपेयर करते हैं, एस ऑर्बिटल, एस सबशेल और पी सबशेल को कंबाइन करके। अच्छा देखो, अब स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं वो कार्बन की, आपके कोर्स में कार्बन को ही लेंगे। कार्बन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर मैं इसकी ये कन्फिग्रेशन करूँ ना, तो कन्फिग्रेशन क्या होगी इसकी, होती है 1s2, 2s2, 2p2। ये 2s हो गया, और ये 2p होगी से। अब किस तरीके से, 2s में दो और 2p में भी दो। अब देखो यहाँ पे क्या है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, वैलेंसी होती है 4। लेकिन यहाँ पे तो 4 वैलेंसी मुझे नजर ही नहीं आ रही। यहाँ पे तो मुझे 4 वैलेंसी तो नजर ही नहीं आ रही। क्या मतलब, यहाँ पे तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई कार्बन की वैलेंसी होती है 2। क्यों मुझे फील हो रहा है, फील इस वजह से हो रहा है, जो वैलेंसी मुझे 4 है फील इस वजह से हो रही है। और 2 वैलेंसी जो है, मुझे यहाँ पे ऊपर 2 वैलेंसी फील हो रही है, जो मुझे नजर आ रही है ना। तो वैलेंसी कितनी है, 2। रीजन क्या है कि भाई देखो, यहाँ पे मेरे पास जो है सिर्फ दो ऑर्बिट्स में, दो इसके सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है। जो थर्ड है उसमें तो कुछ आ ही नहीं रहा। जब थर्ड में कुछ इलेक्ट्रॉन ही नहीं आ रहा तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब थर्ड में कुछ आ ही नहीं रहा तो वो भाई एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो मेरे पास अब चॉइस किसकी है, सिर्फ अब मेरे पास इनकी चॉइस है कि मैं इनको हाफ फील्ड से फुलफिल कर दूं। तो यहाँ पे मेरे पास वैलेंसी 2 बन रही है। लेकिन इन ओरिजिनल वैलेंसी कितनी होती है, वैलेंसी होती है 4। वैलेंसी क्या होती है, 4। इन नेचुरल यानी इन रियल वैलेंसी 4 होती है। अब वैलेंसी 4 होती है ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, वैलेंसी 4 होती है ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें होता क्या है, ठीक है। देखो जैसे कि इसको इस तरीके से लो कि ये मेरा न्यूक्लियस है, ये मेरा न्यूक्लियस है, और ये मेरा फर्स्ट शेल है, 1s2, 2s2 और 3p2। सही, इस तरीके से अपने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है कि इस तरीके से इलेक्ट्रॉन, अब ये जो न्यूक्लियस है, ये क्या करते हैं, देखो अपार्ट फ्रॉम दीज इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ना, और अपार्ट फ्रॉम दीज इलेक्ट्रॉन्स, खाली अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को ले लूँ, तो और भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास में। लेकिन अभी फिलहाल हम सिर्फ यही वो पढ़ते हैं, और बाकी जो पार्टिकल्स हैं उनके बारे में इतनी बात करते नहीं है। हमारे पास इनके अलावा भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम, हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन्स को लेना, तो इलेक्ट्रॉन बेसिकली टाइप होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन्स की टाइप होती है। इलेक्ट्रॉन्स के अंदर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि इसकी ये लेप्टॉन्स की कैटेगरी में इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब ये जब एएस ये फिजिक्स में आप ये फंडामेंटल पार्टिकल्स पढ़ोगे ना, तो वहां पर ये बात आएगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइडॉन्स वगैरह, फिर ये प्रोटॉन कैसे बनते हैं, न्यूट्रॉन कैसे बनते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन्स का टाइप होता है, ठीक है। अच्छा देखो, अब होता क्या है, ये जो न्यूक्लियस है ना, ये इन सबको एनर्जी को दे रहा होता है। ये न्यूक्लियस इसको भी एनर्जी दे रहा है, इसको भी दे रहा है एनर्जी, ठीक है।
इसको भी एनर्जी दे रहा है, इसको भी एनर्जी दे रहा है। ये इन शॉर्ट ये न्यूक्लियस यहाँ पे सबको एनर्जी को दे रहा होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है सबको पकड़ के रखा हुआ है। इन सबको ये एनर्जी को दे रहा है, इन सबको ये एनर्जी को दे रहा है। लेकिन क्या होता है, फॉर अ टाइम बीइंग, बाय एनी रीजन, रीजन स्टिल अननोन है। ठीक है, हमें ये पता है कि वो लूज करता है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें लिखी हैं, लेकिन यार की बात है कुछ कंफर्म नहीं है, तो उसके बारे में कुछ बोलना बेवकूफी है। अच्छा ये सॉरी, ये 2 पी है, मैंने 3 पी लिख दिया ना यहाँ पे। ठीक है, अच्छा वो आपने तो मेंशन कर दिया, ये 2 पी। अब क्या है, बाय एनी रीजन, जो न्यूक्लियस ने ये एनर्जी दी हुई है, ये एनर्जी लूजन अप होती है, यानी एनर्जी थोड़ी वो कम करता है फॉर अवर टाइम बिंग, फॉर एनी एनोनिमस रीजन। हमें नहीं पता वो रीजन क्या है, ये अपनी एनर्जी क्या करता है, वो कम करता है। अब जब ये एनर्जी अपनी वो कम करता है, जब ये एनर्जी अपनी वो कम करता है, तो क्या होता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, देखो, जो ये वाला जो 1s वाला इलेक्ट्रॉन है ना, 1s2 वाला, ये तो बिल्कुल ही न्यूक्लियस के करीब होता है। तो इसके ऊपर अगर एनर्जी वो थोड़ी न्यूक्लियस कम भी करेगा तो इतना फर्क नहीं तो पड़ेगा, ये स्टिल क्लोजली वो पैक्ड रहेगा अपने शेल में। लेकिन फर्क वो किसके ऊपर पड़ता है, सेकंड शेल वाले पे। जब ये एनर्जी वो कम करता है तो एक सेकंड शेल से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे आ जाता है। सेकंड शेल से जो एक पेयरिंग हुई हुई है, इस पेयरिंग से एक इलेक्ट्रॉन निकल के 2p z में आ जाता है ना, ये pz ऑर्बिटल है, pz ऑर्बिटल में आ जाता है। और कुछ यूं करके स्ट्रक्चर शो करता है, तो ये अपनी जगह पे यूं रहेगा। ठीक है, यूं करके अब ये pz में आ गया। ठीक है, ये किस में आ गया, pz में, सही है। अब ये pz में आया ना, ये क्या हुआ, क्यों आया, न्यूक्लियस ने फॉर अ टाइमिंग अपनी एनर्जी लूज करी। जब लूज करी तो जाहिर सी बात है, जो जो पहले शेल है, सेकंड शेल, उसके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी, वो बाहर भागने की कोशिश करेंगे, तो उसका फायदा उठा के एक इलेक्ट्रॉन 2s वाला 2p z में आ जाता है। ठीक है, ताकि वहां से वो बाहर निकलने में उसको आसानी हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, मेरे पास क्या हो गई, कन्फिग्रेशन 2s1 और 2p3। अब जो एनर्जी इसने लूजन अप करी थी ना, जो एनर्जी इसने कम करी थी, वो एनर्जी फॉर अ, मैंने क्या बताया, टाइम बीइंग थी ना, इससे पहले ही मैंने ये वर्ड यूज किया है। ये एनर्जी टाइम बीइंग के लिए उसने कम करी थी। अब होता क्या है, ये एनर्जी जो उसने कम करी थी, ये वापस इन इलेक्ट्रॉन को वो देता है। सही है, तो ये वाला तो हटा ही दो, जो पनेस वाला है इसका तो, ये क्योंकि इसके ऊपर तो कुछ इफेक्ट ही नहीं पड़ा, तो इसको हटा दो। ठीक है, अब क्या होता है, ये वापस क्या करेगा, इनको एनर्जी देगा, ये वापस इनको एनर्जी देगा। तो सबसे पहले ये इसको एनर्जी को देगा, तो जब ये इसको एनर्जी, सही है, ये क्या करेगा, ये इसको एनर्जी को देगा। तो जब ये इसको एनर्जी को देगा ना, तो इसका एनर्जी लेवल अप हो जाएगा। क्या हुआ, इसका एनर्जी लेवल अप हो गया। 2s वाले ने क्या किया, एनर्जी गेन करी और उसका एनर्जी लेवल अप हो गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, यही एनर्जी इसने किसको दी, 2px को। तो इसने भी एनर्जी गेन करी, और ये भी 2s ने जो एनर्जी गेन करी थी उसके लेवल पे आ गया। फिर इसी तरीके से यही एनर्जी उसने इस वाले को भी दी, इसने भी एनर्जी गेन करी, और ये भी एनर्जी गेन करके इसी के लेवल पे आ गया। फिर इसने यही एनर्जी 2p z वाले को दी, इसने भी एनर्जी गेन करी, और ये भी एक, ठीक है, उनके सेम एनर्जी के लेवल पे आ गया। अब देखो, ये जो 2s और 2p में डिफरेंस था, ये जो 2s और 2p में डिफरेंस था, ये था ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। अब जब सब एक फिक्स अमाउंट, जब ये सब एनर्जी गेन करके एक फिक्स अमाउंट पे आ गए ना, जब सब एनर्जी गेन करके एक फिक्स अमाउंट पे आ गए, जब सब एनर्जी गेन करके एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी पे ये आ गया ना, अब क्या है, इन चारों की एनर्जीज अब क्या हो गई, यहाँ पे हमने देखा सेम हो गई। अब इन चारों की एनर्जीज क्या हो गई, यहाँ पे सेम हो गई। तो अब ये अलग ऑर्बिटल नहीं होंगे, अब ये चारों एक ही टाइप के ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि इनकी एनर्जी सेम है, तो ये एक ही ये ऑर्बिट कहलाएंगे ना, यानी एक ही टाइप के ऑर्बिट कहलाएंगे। अब इनमें है क्या, इनमें एक ऐसा और 3p थे, एक ऐसा और 3p थे ना, एक ऐसे और 3p है, ये px है, ये py था, pz था। तो यहाँ पे क्योंकि एक ऐसे और 3p है, तो हमने इसको क्या बोला, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोला हमने इसको, sp3 हाइब्रिडाइजेशन।
समझ आया ये? इसको बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। समझ आया? आगे तो बढ़ूं या फिर से एक्सप्लेन करूं? बताओ। सही। नहीं तो आप माइक खोल के ना वो बोल दिया करो ना, अगर बीच में डाउट्स हो तो क्लियर वो कर लिया करो, ठीक है? दोबारा से इस तरफ आते हैं तो होती है, थोड़ी बहुत डिफिकल्टी होती है। देखो, अच्छा मुझे ये तो बताओ कि कौन सा पॉइंट नहीं आया, कुछ समझ यहाँ पे पूरा दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं, A to Z पूरा। बताओ जल्दी, जल्दी तो बताओ। So I didn't really get the hold of all these SP stuff yet. तो आई माइट रिपीट इट ऑल, ठीक है? देखो All इसको, right. क्या हो रहा है कि देखो, कार्बन है, कार्बन ठीक है, चलो यहाँ से आता है ना। देखो क्या होता है कि यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, ये मेरे पास क्या है, इट इज है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस इन सबको ये एनर्जी दी हुई है ना, इसको भी एनर्जी दी हुई है, इसको भी एनर्जी दी हुई है, इन सबको एनर्जी दी हुई है और पकड़ के रखा हुआ है। अब होता क्या है, फॉर एनी अननोन रीजन न्यूक्लियस क्या करता है, अपनी एनर्जी कम करता है। फॉर अ टाइम बीइंग अपनी एनर्जी एनर्जी कमजोर, यानी कि जो एनर्जी उसमें इन इलेक्ट्रॉन्स पे दी हुई है ताकि ये अपने शेल में रहे, ये उनको वीक करता है, उस एनर्जी को वीक करता है, कम करता है। अब वो उस एनर्जी को वो कम करेगा तो हर ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन है, जो हर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन है, हर शेल के, सब शेल के, इन पे एनर्जी क्या होगी, वो कम होगी। तमाम इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक एनर्जी की डेफिशिएंसी फील करेंगे, यानी जो न्यूक्लियस इनको एनर्जी दे रहा था उस शेल में रखने के लिए, वो एनर्जी वो कम करेगा। जब वो कम करता है फॉर अ टाइम बीइंग, तो क्या होता है कि, सही है, जब वो कम करेगा तो न्यूक्लियस की पकड़ इलेक्ट्रॉन पे वीक होगी, तो यहाँ से 2s ऑर्बिटल फायदा उठाता है और वो यहाँ से जंप करके वो बिल्कुल आखिरी ऑर्बिटल में आ जाता है जो पॉसिबल है, ठीक है? अब ये एनर्जी न्यूक्लियस इतनी कम नहीं करता कि वो बाहर निकल जाए, फ्री इलेक्ट्रॉन में चेंज हो जाए। तो ये न्यूक्लियस इतनी कम नहीं करता कि वो बाहर निकल जाए और फ्री इलेक्ट्रॉन में चेंज हो जाए, वो इतनी वो कम करता है कि वो जंप करके बिल्कुल एंड वाले शेल में आ जाए, यानी एंड एंड वाले ऑर्बिट में आ जाए, और एंड वाले ऑर्बिट में यानी PZ में आ जाता है, यानी वो PZ में आ जाता है, जो मैंने आपको यहाँ पे शो किया हुआ है, ठीक है? ये PZ में आ गया। अब होता क्या है, मैंने क्या ये बताया था कि ये फॉर अ टाइम बिंग ये काम करता है, ये फॉर अ टाइम बिंग ये काम करता है। जो न्यूक्लियस ने एनर्जी वो कम करी थी, वो दोबारा से एनर्जी वापस सबको दे देता है, इलेक्ट्रॉन्स को। तो फिर क्या होता है, हर इलेक्ट्रॉन के पास वो एनर्जी वापस जाती है, पहले यहाँ पे जा रही है। देखो 1s पे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना, तो उसको तो हम इतना वो लेते ही नहीं। फिर ये एनर्जी जा रही है 2s पे। 2s, जो 2s वाला इलेक्ट्रॉन है, जब इसके पास ये एनर्जी दोबारा से आती है तो ये एनर्जी गेन करता है और एक नई एनर्जी को लेवल पे आ जाता है। ये एक नए एनर्जी को लेवल पे आ गया ना, 2s वाले ने वो एनर्जी गेन करी और ये एक नए अपर एनर्जी को लेवल पे आ गया। फिर ये एनर्जी, यही एनर्जी ये 2p वाले को देगा, 2px वाले को। तो 2px वाला भी एनर्जी वो गेन करेगा और वो भी इस वाले के लेवल पे आ जाएगा। इसी तरीके से यही एनर्जी ये 2py वाले को देगा, ये भी इसी के, इन्हीं के लेवल पे आ जाएगा, को आ जाएगा। फिर यही एनर्जी ये pz वाले को देगा, वो भी इसी के लेवल पे आ जाएगा। अब क्या किया, चारों को इसने एनर्जी दे दी, तो चारों के चार जो है वो एक फिक्स एनर्जी पे आ गए, और एक ये अपर एनर्जी को लेवल है, जो पहले इनके पास एनर्जी थी उससे ज्यादा उसने क्या करी, इनको को दे दी। अब क्या हुआ, इन सब ने एक ये सब चार के चार एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी पे आ गए, ठीक है? यहाँ पे जो पूरा लड़ाई थी 2s और 2p की, वो थी ऑन दी डिफरेंस ऑफ एनर्जी। इस पे थी ऑन ऑन द डिफरेंस ऑफ एनर्जी। भाई जब एनर्जी का कुछ डिफरेंस ही नहीं रहा तो लड़ाई किस बात की? अब तो ये सब सेम ऑर्बिटल हो गए, क्योंकि सबने सेम एनर्जी जो है ना एब्जॉर्ब करी है, सब ने सेम एनर्जी एब्जॉर्ब करी है, तो एक सब एक सेम ऑर्बिट में हो गए।
तो इसको मैंने नाम दिया sp3 ऑर्बिटल। क्या नाम दिया? sp3 ऑर्बिटल। ठीक है। और इसमें मजीद तीन छोटे छोटे सब ऑर्बिट्स हैं। जैसे यहाँ पे होता है ना, ये 2p है, 2p में तीन छोटे छोटे सब ऑर्बिट्स होते हैं, इसी तरीके से ये sp3 ऑर्बिटल है और इसमें तीन छोटे छोटे ऑर्बिटल्स हैं। अब क्लियर है? यस। सही है। अच्छा, अब होता क्या है, ये जो एनर्जी इनको मिलती है ना, दिस एनर्जी इज सफिशिएंट टू फॉर्म अ बॉन्ड। जो जिन इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन्स दैट गेन एनर्जी आर नोन एज सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, आर नोन एज सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ओनली these electrons form bonding फॉर्म बॉन्डिंग। सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं, बाकी कोई भी इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करते। ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है। these electrons have sufficient energy to form a bond because they have sufficient energy to form a bond। और जो सिंगल वो बॉन्ड होता है ना, सिर्फ वही आपका रियल वो बॉन्ड होता है, बाकी डबल ट्रिपल कोई वो बॉन्ड नहीं होता, वो जस्ट कवरिंग होती है। ठीक है। तो sp3 में क्या बनते हैं? सिंगल बॉन्ड्स बनते हैं, सिर्फ क्या बनते हैं? सिंगल बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स क्या बनाते हैं? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं सिंगल बॉन्ड, और यही आपके रियल तो बॉन्ड होते हैं। क्योंकि ये रियल बॉन्ड इस बात से होते हैं क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन्स के पास इनफ एनर्जी होती है जो उन्होंने अभी ऊपर गेन करी है। सही। अच्छा देखो, अब इसी तरीके से होता क्या है, हम आगे को बढ़ते हैं। अब इसकी एक एग्जाम्पल वो पढ़ते हैं कि इनकी सबसे अच्छी एग्जाम्पल होती है मीथेन की ना। मीथेन इसकी प्रायर ये एग्जाम्पल है जो सबसे सिंपल होती है। इसकी मीथेन की ना, इसकी मीथेन की। मीथेन में क्या होता है? CH4 होता है। मीथेन होता है क्या है? CH4 होता है। एक कार्बन, वन कार्बन इज कनेक्टेड टू फर्दर फोर हाइड्रोजन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। वो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए चार कार्बन, चार हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड वो बनाता है। बॉन्ड कैसे बनाएगा? अच्छा देखो, इसका शेप होता है, ये जो है ना, sp3 sp2 sp1 जो हाइब्रिड, ये अभी तो खाली sp3 को पड़ा है, तो इसका एक फिक्स शेप होता है। इसका शेप यूं करके होता है। ये शेप बता रहा हूँ, इसको इस तरीके से याद करना, ठीक है? यूं करके इसका शेप होता है। एक मिनट, हमको बनाना मुश्किल होता है। हाँ, ये इस तरीके से इसका शेप होता है। सही है। और जब हम इसको मॉलिक्यूल में बनाते हैं तो ये डम्बेल तो शो करते हैं, लेकिन जो एक छोटा सा वो सर्कल टाइप आ रहा है इसको शो नहीं करते। किस तरीके से, अभी मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये मेरे पास वो कार्बन है, तो इस तरीके से हम इसके चार ऑर्बिटल यू शो करते हैं। ये इसके ये ऑर्बिट्स हैं, इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। ये क्या है, चार के चार जो है वो सिंगल बॉन्ड फॉर्म करते हैं ना मीथेन से। अच्छा देखो, जो कार्बन है, तो ये कार्बन के पास ऑर्बिटल कौन से हैं? जो बॉन्ड बनाएंगे sp3, ये ऑर्बिटल उनका शेप आता है। और जो हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन का वैलेंस शेल कौन सा होता है? 1। और ऑर्बिटल कौन सा होता है? s। सही है। तो यानी कि हाइड्रोजन का जो जाहिर सी बात है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन किस में आता है? s ऑर्बिटल में। एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका वो किस में आता है? s ऑर्बिटल में। तो क्या करेगा वो, इसके साथ ओवरलैप कर लेगा यूं करके। सर्किल शेप होता है ना यूं करके। तो ये क्या किया इसने, चारों के साथ बॉन्ड बना लिया हाइड्रोजन के साथ। हम जब बनाते हैं हम यूं करके बनाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारी वो नीड नहीं होती कि हम पूरा जो है वो ऑर्बिटल का शेप बनाए, तो हम सीधा वो लाइंस बना के उसको ये क्लियर कर देते हैं। ठीक है। तो ये थी आपकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सही। अब इसी तरीके से आता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। sp2 के बाद sp3 या sp1 आप खुद ही जो है वो बताने के लायक हो जाओगे। ठीक है। अच्छा, sp2 में क्या होता है? सेम वही सिनेरियो होता है। ये मेरे पास न्यूक्लियस है। ठीक है। और ये मेरे पास ऑर्बिटल्स है। ये अच्छा, मैं 1s नहीं बना रहा क्योंकि उसका कुछ रोल ही नहीं होता।
सही। अब ये कहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, जो जो इन्होंने एनर्जी गेन करी थी और ये भाग के आगे वाले ऑर्बिटल्स में चले गया था 1s का इलेक्ट्रॉन 3p में और 2p में, वहां से अब मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। वहां तक तो ये सबका ये प्रोसीजर सेम है ना, कि वो एनर्जी लूज करते हैं और वो भाग के 2s वाला 2p में चले जाता है, ठीक है। सही। अच्छा, अब देखो क्या होता है, अब यहाँ पे अब होगा क्या, ये वापस एनर्जी को देगा, वापस एनर्जी को देगा, ये इसको एनर्जी को देगा, तो इसका एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। इसका क्या हो गया, एनर्जी लेवल अप हो गया। फिर इसने इसको भी एनर्जी दी, इसका भी एनर्जी लेवल अप हो गया, और ये फिक्स एनर्जी के लेवल पे आ गए, सही है। फिर इसको भी एनर्जी दी, तो इसका भी एनर्जी लेवल अप हो गया। लेकिन जब ये इसको एनर्जी देने जाता है, तो यहाँ तक आते आते एनर्जी खत्म हो जाती है, ठीक है। जब ये पी जेड तक आता है, ये मेरे पास पी जेड है ना, जब ये पी जेड तक आता है, तो पी जेड तक आते आते एनर्जी खत्म हो जाती है। अब क्या हुआ, ये 2p वाले को एनर्जी मिल गई, उसका एनर्जी लेवल अप हो गया। 2px वाले को मिल गया, उसका एनर्जी एनर्जी लेवल अप हो गया। 2py वाले को मिल गया, उसका भी एनर्जी लेवल अप हो गया। एनर्जी किसको नहीं मिली, पीजेड वाले को, तो वो लोअर एनर्जी पे ही रह जाता है। तो ये उसके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी उसने नहीं एब्जॉर्ब करी, तो वो लोअर एनर्जी पे रह गया। तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, दैट हैव सफिशिएंट एनर्जी, मैंने क्या बताया था, इनको क्या बोलते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। और जिनके पास एनर्जी नहीं होती, इनको बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स दैट हैज सफिशिएंट एनर्जी, ठीक है, जिनके पास सफिशिएंट एनर्जी है, आर कॉल्ड सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स दैट डजंट हैव, वो इलेक्ट्रॉन जिसके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं है, डजंट हैव सफिशिएंट एनर्जी टू फॉर्म अ बॉन्ड, ये भी लिख लो ना, फॉर्म अ बॉन्ड इज पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जिसके पास सफिशिएंट एनर्जी इतनी नहीं है, अब ये है, ये मेरा पाई इलेक्ट्रॉन है, अब ये पाई इलेक्ट्रॉन बनाता है डबल बॉन्ड, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स, हाँ खाली बॉन्ड लिख दिया, डबल बॉन्ड कवरिंग। तो कवरिंग होती है सिंगल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड की वो पाई बॉन्ड बनाता है, ठीक है, इस तरीके से। सही। अच्छा देखो क्या होता है, अब sp2 में आप आपका आएगा डबल बॉन्ड, sp2 में क्या आता है, डबल बॉन्ड, ठीक है, क्या आता है, डबल बॉन्ड। और एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि एक सिग्मा बॉन्ड होता है, और एक पाई बॉन्ड होता है, और एक पाई बॉन्ड होता है। एक सिग्मा होता है बॉन्ड, और एक पाई बॉन्ड होता है, किसमें, डबल वो बॉन्ड में। अब ये होता किस तरीके से, आपने ये एग्जाम्पल पढ़ी होगी इथीन की ना, इथीन की C2H4 की ना, इसकी C2H4 की, इथीन की एग्जाम्पल आपने पढ़ी होगी। इथीन में क्या होता है, दो वो कार्बन होते हैं। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर हम यू करके बनाते हैं इथीन का ना, H डबल बॉन्ड और H ये आपने सबने ओ लेवल से पढ़ा होगा इस तरीके से ना, इथीन का, सही है। आपने ये ब्रोमीन में पढ़ा होगा ना, ओ लेवल से या IGCSE में। ब्रोमीन में इसके ऊपर अटैक करता है, या आयोडीन या क्लोरीन अटैक करता था इसके ऊपर, या हाइड्रोजन अटैक करता था, डबल बॉन्ड टूटता था। ये वही इथीन है, सही। अच्छा देखो यहाँ पे क्या होता है, अब दो कार्बन होते हैं हमारे पास में इस तरीके से, दो कार्बन है, सही है। अब ये यहाँ पे इसके पास, ये देख लो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तीन। तो एक कार्बन तीन सिग्मा बॉन्ड बना सकता है। और पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, एक, तो एक कार्बन एक पाई बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। अब क्या करते हैं दोनों, एक
सिग्मा इलेक्ट्रॉन से एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं, और बाकी दो सिग्मा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के साथ शेयर करते हैं। ठीक है। इस तरीके से अब क्या हुआ, हर कार्बन ने हर कार्बन ने एक एक सिग्मा बॉन्ड बना लिया, और तीन सिग्मा बॉन्ड बना लिए, 1 2 3। और इस कार्बन के 1 2 3। अब यहाँ पे मेरे पास क्या बचा है, अब मेरे पास दोनों कार्बन का एक एक पाई इलेक्ट्रॉन बच गया, तो ये पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा। पाई बॉन्ड कैसे होता है? पाई बॉन्ड कवरिंग होती है। पाई बॉन्ड क्या होती है? जस्ट एक कवरिंग होती है। सही है। सही है। यूं करके क्या हुआ, ये पाई बॉन्ड ने, ये मेरा पाई बॉन्ड बन गया। अब ये होता क्या है, ये आप देखो, ये वो कार्बन पे ना, एक कार्बन पे दो ऐसा लग रहा है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, असल में ये एक पाई इलेक्ट्रॉन होता है। असल में ये पाई बॉन्ड होता क्या है, लेट से आपके पास एक वो पेन है जिससे आप वो लिख रहे हो, आपके पास एक वो पेन है जिससे आप वो नोट डाउन कर रहे हो। अगर आपको कि भाई ये पेन टूट ना जाए, ये एग्जाम्स होने वाले हैं, मैंने इसी से आपको लिखना है, तो आप वो लेट से वो क्रैक पड़ा है तो आप उसके ऊपर टेपिंग कर लोगे। टेपिंग क्यों करोगे? ताकि वो पेन टूट ना जाए। वैसे कुछ वो पेन्स होते हैं जिनके ऊपर ना वो चीज़ उन्होंने, खैर उसका जो एक रबर वो लगाई हुई होती है, उसका रीजन अलग होता है ना, वो तो एक फ्लो के लिए होता है, जो कि हिंग जो है वो नीचे आती रहे। ठीक है। लेकिन अगर उससे ऐसा आप कोई टैप कर दो, उसको पेन पे कुछ प्लास्टिक चढ़ा दो, कुछ टेपिंग कर दो, तो ये कि वो पेन टूटे ना, तो क्या करो, आप प्रोटेक्ट करो। इसी तरीके से क्या होता है, जो ये पाई इलेक्ट्रॉन है ना, ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये जस्ट कवरिंग होती है। और ये दोनों तरफ क्यों आ रहा है? क्योंकि ये रिवॉल्व करता रहता है। ये क्या करता है? जस्ट रिवॉल्व करता रहता है, और वो कुछ भी नहीं होता। और इसको हम अक्सर इस तरीके से भी शो करते हैं। ठीक है। और ये, इसका काम क्या होता है, जस्ट सिंगल बॉन्ड जो अंदर है, डबल बॉन्ड का जो ये सिंगल बॉन्ड है ना, सिग्मा जो बॉन्ड है, इसको प्रोटेक्ट करना इसका काम होता है। ये जो सिग्मा बॉन्ड है अंदर डबल बॉन्ड के, इसको प्रोटेक्ट करना इसका काम होता है, पाइप बॉन्ड का, पाई इलेक्ट्रॉन्स का। इसको हम इस तरीके से भी ड्रॉ करते हैं। ये एक को पाई बॉन्ड है, क्योंकि दोनों तरफ दोनों तरफ नहीं, ये रिवॉल्व करता है उस सिंगल बॉन्ड के अराउंड। तो हम दोनों तरफ शो करते हैं दिखाने के लिए कि ये दोनों तरफ है। ये होता है आपका sp2। अब sp क्या होगा? ठीक है। sp2 में क्या था कि एनर्जी गई थी एक एस तक, दो पी तक। sp2 में क्या होगा, sp में क्या होगा, एनर्जी जाएगी एक एस और एक पी तक। ठीक है। ठीक। वो है इसको 2p3। अब क्या होगा, वो उसको इन सबको एनर्जी देगा, वही वाला ये प्रोसेस होगा, वो इसको एनर्जी देगा, इसका एनर्जी लेवल हाफ हो जाएगा। ठीक, अब तो इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। फिर वो इसको एनर्जी देगा, इसका भी एनर्जी लेवल हाफ हो जाएगा, दोनों एक ही एनर्जी लेवल पे आ जाएंगे। यहाँ तक आते हुए आते आते एनर्जी खत्म हो जाएगी। इन दोनों तक आते आते एनर्जी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी उसके पास। ठीक है, तो क्या होगा, बाकी ये दो एक लोअर एनर्जी लेवल पे रह जाएंगे। ये दो क्या रह गए, एक लोअर एनर्जी लेवल पे रह गए। अब इसके पास क्या है, अब इसके पास दो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, और दो पाई इलेक्ट्रॉन्स है। इसके पास दो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, और इसके पास दो पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है। तो अब क्या होता है, ये बनाता है ट्रिपल बॉन्ड। क्या बनाता है? ट्रिपल बॉन्ड।
ट्रिपल बॉन्ड में होता क्या है? ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई बॉन्ड होते हैं और एक सिग्मा होता है बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई बॉन्ड होते हैं और एक सिग्मा होता है बॉन्ड। तो अब ये किस तरीके से होगा? इसकी एग्जांपल होती है C2H2, यानी ट्रिपल बॉन्ड ना, इसको बोलते हैं इथाइन। फिलहाल यहाँ पे कोर्स में नहीं है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड इस तरीके से नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक साइनाइड का आएगा CN का ना, उसके बारे में भी कुछ डिटेल नहीं है जिस तरीके से ये सिंगल और डबल बॉन्ड के बारे में, बस ये आपने पढ़ना है, ठीक है। इस तरीके से ये ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये H और H, ठीक है। फिर अच्छा देखो, अब यहाँ पे इसको हम ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ कैसे करेंगे? ये दो कार्बन है मेरे पास, आ, हर को कार्बन के पास दो दो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, तो ये दो दो पाई बॉन्ड को बना, ठीक है। अब ये क्या किया है, एक पाई बॉन्ड दोनों ने एक दूसरे के साथ शेयर कर लिया, और एक ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। अब इसमें दो सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनेंगे, दो पाई बॉन्ड कैसे बनेंगे? यानी दो कवरिंग होगी इसके ऊपर, एक यूं करके आ गई, ठीक है, एक कवरिंग यूं करके आ गई, तो ये हो गई एक कवरिंग। और जो दूसरी कवरिंग है उसको जरा अलग तरीके से बनाना है, दूसरी कवरिंग यूं करके हो गई। तो ये क्या होगा, ये दोनों कवरिंग्स आ गए इसके ऊपर ना, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर एक बीच में सिंगल बॉन्ड है, ये एक बीच में सिंगल बॉन्ड यानी कि पाई बॉन्ड है, और उसके साथ दो जो है, सॉरी, एक बीच में ये सिग्मा बॉन्ड है और दो पाई बॉन्ड है उसके पास, ठीक है। ये है सिग्मा बॉन्ड, और ये दोनों क्या है, पाई बॉन्ड, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अच्छा देखो, अब क्या होता है, अब इनकी स्ट्रेंथ होती है, अगर अब इनकी स्ट्रेंथ, अच्छा, सबसे पहले तो कुछ जरा सिग्मा और वो पाई के बारे में लिख लो। सिग्मा, पाई, सबसे पहले इसके बारे में लिखो। सबसे पहले तो क्या होता है कि हैव sufficient energy, don't have sufficient energy, के पास sufficient energy नहीं होती, ठीक है। ठीक है, पॉइंट है, ठीक। सेकंड पॉइंट क्या होगा, ये बनता है हेड टू हेड ओवरलैपिंग से, किससे बनता है? हेड टू हेड ओवरलैपिंग से, और ये बनता है साइड टू साइड ओवरलैपिंग से, साइड टू साइड ओवरलैपिंग से। इसका क्या मतलब है, ये भी बता दूं। देखो यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है ये वाला, अगर आप इसको देखो, यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है ये वाला, क्योंकि आपको ऐसा रहेगा दोनों हेड्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, दोनों हेड्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है, दोनों हेड्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। यहाँ पे भी क्या था, ये जो था ये ऑक्सीजन, यहाँ पे तो खैर इसका कोई हेड ही नहीं है, हाइड्रोजन का तो मुझे पता नहीं चलेगा कि हेड टू टेल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे पता चला है कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर रहे हैं। वी एज पाई बॉन्ड में क्या है, साइड टू साइड ओवरलैपिंग हो रही है, यानी कि देखो ये साइड्स आ रही है ना, साइड्स आपस में शेयर हो रही है, ये साइड टू साइड ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। इसी तरीके से फिर ये होता है सिंगल बॉन्ड,
और ये होता है डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड में होता है इससे। ठीक है। तो ये आपके डिफरेंसेस हैं जो आपने जो है ना मेमोराइज करने। अभी इस तरीके से कहीं पे लिखे नहीं होते, तो इसलिए मैंने आपको नोट डाउन करा दिया ताकि आपको याद करने में, मेमोराइज करने में काफी आसानी हो। ठीक है। अच्छा देखो, अब इनकी तरह स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी के बारे में तो बात करते हैं ना, स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ सिंगल डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। ठीक है। स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ सिंगल डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। इनकी स्ट्रेंथ फाइंड आउट करें, स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी। अच्छा देखो, स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी में ना अच्छा खासा तो डिफरेंस होता है, यानी कि माइनर को डिफरेंस होता है जिसको ना आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। देखो जैसे कि यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे मेरे पास एक सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड है ना। अब मैंने यहाँ पे बॉन्ड बनाया, ये है मेरा। क्या हो गया है वापस से? ये है मेरा सिंगल बॉन्ड। ठीक है। ये है मेरा डबल बॉन्ड और ये है मेरा ट्रिपल बॉन्ड। ये क्या है मेरा ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। अच्छा अब देखो, ये होगा कैसे, ये मैंने बीच में बनाया है सिंगल बॉन्ड। ठीक है। ये कौन सा है? सिग्मा बॉन्ड। ठीक है। ये है, इसके ऊपर एक डबल बॉन्ड आ गया। अब ट्रिपल बॉन्ड में तो एक और होगा, तो मैंने यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड भी बना दिया। ठीक है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है। ठीक है। अच्छा एक सेकंड, एक सही है। अगर मुझे रिएक्शन स्टार्ट करना है यहाँ पे, फिर देखो यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड की एनर्जी क्या है 120, ये डबल बॉन्ड की एनर्जी है 1, ये 140 आया है वो टोटल काउंट। 140 टोटल काउंट कैसे आया है कि सिग्मा की एनर्जी 120 है और जो एक पाई बना है, जो सिग्मा तो उसकी 120, जो पाई बना उसकी खाली 120 है। जाहिर सी बात है, क्योंकि पाई बॉन्ड कोई बॉन्ड होता है नहीं, जस्ट कवरिंग होती है। इसी तरीके से जो मैंने सिग्मा बॉन्ड बनाया उसकी एनर्जी 120 है। ठीक है। फिर जो मैंने एक पाई की 20 और जो दूसरा पाई जो ट्रिपल बॉन्ड की, वो जो दो को कवरिंग आ रही है ना, दो एक ट्रिपल बॉन्ड में एक नीचे सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, फिर उसके ऊपर दो दो को कवरिंग आ रही है। जो पहली कवरिंग है उसको रेड से शो किया हुआ है, जो दूसरी कवरिंग है उसको ब्लू से शो किया हुआ है। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या है, तीनों के मैंने को काउंट लिखती है। सिंगल बॉन्ड का टोटल वो काउंट आ रहा है 120, डबल बॉन्ड का टोटल काउंट आ रहा है 140, क्योंकि 120 और वन 120 और ये 20 हेड हो रहा है। और ट्रिपल बॉन्ड अकाउंट आ रहा है 120, 20 और 10, तो ये टोटल 151 है। ये क्या बन रहा है? टोटल 151 है। ठीक है। तो अब अगर मुझे ट्रिपल बॉन्ड में रिएक्शन स्टार्ट करना है ना, स्टेबिलिटी देखनी है, जस्ट रिएक्शन स्टार्ट करना है, तो मुझे सिर्फ 10 की एनर्जी चाहिए। ठीक है, वो ऊपर वाली कवरिंग को ब्रेक करने के लिए। और अगर मैं यही इसमें आ जाऊं, अगर मैं इसमें देखूं, डबल बॉन्ड में देखूं, तो डबल बॉन्ड में मुझे रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए ना, रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए मुझे 20 की एनर्जी चाहिए। और सिंगल बॉन्ड में मुझे रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए ना डायरेक्ट 120 की एनर्जी चाहिए। तो देखो डिफरेंस है। ट्रिपल बॉन्ड में बहुत आसानी से रिएक्शन स्टार्ट कर सकता हूँ। तो अगर मैं स्टेबिलिटी बताऊं, तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? स्टेबिलिटी होगी सिंगल बॉन्ड की। स्टेबल कौन सा होगा?
सिंगल, फिर डबल। स्टेबल सबसे ज्यादा कौन सा होगा? सिंगल, फिर डबल, और सबसे कम स्टेबल होगा ट्रिपल। क्योंकि इसको रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए सिर्फ 10 की एनर्जी चाहिए। लेकिन अगर मैं ओवरऑल करूँ कि भाई रिएक्शन कब खत्म हो रहा है ना, ओवरऑल रिएक्शन की कंप्लीशन वो कब आ रही है, जो ओवरऑल एक रिएक्शन की कंप्लीशन है, रिएक्शन पूरा हो रहा है, वो कब हो रहा है? तो वो हुसक होगा कि जब मैं पूरी 150 की एनर्जी वो कर लूंगा। तो जो स्ट्रेंथ है ना, पूरी की स्ट्रेंथ है, वो कब आ रही है? जब मुझे पूरा जो है ना, जब मैं बॉन्ड तोड़ लूंगा, बॉन्ड खत्म कर दूंगा, तो वो रिएक्शन हो जाएगा। तो जो अगर मैं स्ट्रेंथ देखूं, तो स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी है? ट्रिपल बॉन्ड की। क्यों? क्योंकि अगर मुझे पूरा रिएक्शन करना है, पूरा बॉन्ड तोड़ना है, तो 150 की एनर्जी चाहिए। फिर किसकी है? डबल की। फिर किसकी है? डबल की। क्यों? मुझे अगर ये बॉन्ड तोड़ना है तो 140 की एनर्जी चाहिए। फिर किसकी है? सिंगल की। अगर मुझे सिंगल बॉन्ड तोड़ना है तो 120 की एनर्जी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। और अगर मुझे स्टेबल है ना, जस्ट स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी कैसे होता है? स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड होती है कि जब मुझे रिएक्शन स्टार्ट करना है, रिएक्शन तो जाहिर सी बात है, जब पहली वो कवरिंग टूटेगी तो रिएक्शन तो मेरा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इनका स्टेबिलिटी और यहाँ पे स्ट्रेंथ इनकी डिसाइड होती है। जैसे सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए मुझे 100 की चाहिए, क्योंकि मुझे जो पहला बॉन्ड तोड़ के रिएक्शन स्टार्ट करूंगा, सॉरी, 120 की चाहिए ना सिंगल में। तो मुझे जो रिएक्शन स्टार्ट करना है तो उसके लिए ही 120 की चाहिए। डबल में वो 20 की चाहिए, और इसमें वो 10 की चाहिए। तो 10 तो बहुत ही कमजोर है, बहुत ही वीक है इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, स्टेबल सबसे ज्यादा कौन सा है? फर्स्ट। इसी वजह से आपने ये बात को देखी होगी, जो आपने आईजीएससी या फिर हॉलीवुड से बात को देखी होगी, कि जो डबल बॉन्ड होता था हिथीन का, उसको हम ऐसे ही ब्रेक कर देते थे सिर्फ हीट से। लेकिन जो सिंगल वो बॉन्ड होता था, उसको ब्रेक करने के लिए बहुत कुछ करना को पड़ता था हमें, क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की एनर्जी बहुत कम होती है, और सिंगल बॉन्ड की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो ये आपका पूरा सिग्मा पाए और हाइब्रिडाइजेशन का एक पूरा टॉपिक था आपके पास ना। अच्छा, आप ये आपको ये एग्जाम में कैसे देगा? वो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए देगा। यानी कि आपको जहां भी आप देखोगे कि भाई डबल वो बॉन्ड आ रहा है, जहां भी आपने देख लिया क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है ना, आपने देख लिया डबल वो बॉन्ड आ रहा है, तो वो क्या है? आपका sp2। जहां पर सिर्फ सिंगल बॉन्ड आ रहा है, तो वहां पे वो आपका क्या है? sp3। और जहां पर आपका ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, जहां पर आपका ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो वो क्या है? आपका sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। जैसे कि आपका होता है CO2 हो गया, CO2 यूं करके होता है। ठीक है, CO2 है, तो CO2 आपका क्या होगा? CO2 होगा sp2। तो ये, और जैसे मिथेन है, NH3 है, तो ये भी आपका क्या होगा? sp3, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। लेकिन जैसे साइनाइड है, C और N में ट्रिपल बॉन्ड होता है। और इथीन हो गया, C2H2 हो गया ना, तो ये क्या है? ये sp हाइब्रिडाइज्ड है आपका। इस तरीके से वो आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछता है हाइब्रिडाइजेशन के। ठीक है, और वैसे ही बहुत सारी चीजें ये पूछ सकते हो, ये कॉन्सेप्ट